नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ पर बात करने वाले हैं और वो है ये मास्क। आज की तारीख में इस मास्क की कीमत बहुत ज़्यादा है। कोविड-19 के आने के बाद मार्केट में मास्क की कीमत भी बढ़ गई है और मास्क की आवश्यकता भी बढ़ गई है। इसके पहले शायद ही कोई मास्क को जानता होगा, लेकिन हम मास्क के बारे में बताने क्या वाले हैं, खास बात वो है आज हम जो मास्क यूज कर रहे हैं तो क्या हम इससे कोविड-19 से बच पा रहे हैं या नहीं बच पा रहे हैं। जैसे कि मैं ये मास्क यूज कर रहा हूँ, ये एक सामान्य मास्क है जो मेडिकल फैसिलिटीज़ में उपयोग किया जाता है। इस मास्क को आमतौर पर सामान्य लोग लगा रहे हैं जो सिंगल लेयर मास्क होते हैं। वैसे कोविड-19 से बचने के लिए N95 मास्क सबसे ज़्यादा उपयोगी है, लेकिन वो मार्केट में उपलब्ध भी नहीं है, बहुत महंगा है और आज की तारीख में मार्केट में आपको मिलेगा भी नहीं। लेकिन मैं बात ये कर रहा हूँ कि क्या हम मास्क से बच पा रहे हैं। होता क्या है कि हम गलतियाँ कहाँ कर रहे हैं। हम मास्क तो लगा रहे हैं, मार्केट में जाते हैं, अपने आप को बचाने के लिए मास्क लगाते हैं। अब गलतियाँ कहाँ करते हैं हम लोग। अब जैसे आप किसी मार्केट में गए, मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, वो आपके सामने खड़ा हुआ था और वो बोल रहा था या किसी भी तरीके से वो जो वायरस था उसका वो आपके मास्क पर आकर लग गया है। अब क्या है कि वो आपके मास्क पर लगा हुआ है, आपके अंदर नहीं गया है मतलब, लेकिन अब वो आप तक पहुंचेगा कैसे। जैसे ही आप घर जाएंगे तो आमतौर पर मास्क को कुछ लोग इस तरीके से भी खींचने लगते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपके हाथ में जो है वायरस जो है लग जाएंगे। ठीक है, अगर मान ली इस तरीके से भी नहीं निकाला है वो, अगर मान ली वो ऐसे निकालता है तो वो करते क्या है कि ये निकाला उसने, वो घर पे जाके आमतौर पर लोग उसको कहीं सुरक्षित जगह नहीं रखते हैं, उसको छोड़ देते हैं कहीं पे भी, मान लीजिए टेबल पर रख दिया, कहीं पे भी रख दिया। अब इससे हुआ क्या कि वायरस जो था वो इस टेबल पर या कोई भी स्थान जहाँ पर आप रख रहे हैं वो वहाँ पर लग गया है। अब कोई भी पर्सन अगर आएगा, क्या होगा कि मान लीजिए यहाँ पर हाथ रखा या कोई भी और वस्तु रखी, मान लीजिए कोई भी सामान यहाँ पर रखा हुआ है, तो ये इसके संपर्क में आ जाएगा। और आपको मालूम है कोविड-19 का जो वायरस है वो 8 से 15 घंटे तक अलग अलग सतहों पर जीवित रह रहा है, मतलब वो है। अब मान लीजिए जो भी चीज़ थी, या मान लीजिए आपने हाथ रखा, किसी दूसरे ने रखा, आपने नहीं रखा, तो वो उस पर मान लीजिए हाथ उसके हाथ में लग गया और वो घर पर ही है और उसने लगा लिया, तो वो इन्फेक्शन उस तक पहुँच गया। एक अर्थ ये है कि जो मास्क जो है वो वन टाइम यूजेबल है। मेनली बात तो ये है कि आप एक बार ही एक मास्क को यूज कर सकते हैं, फिर इसे आपको जो आपका डस्टबिन है उसमें इसको डिस्पोज करना है। मालूम है मार्केट में आज की तारीख में आपको पर डे मास्क नहीं मिल सकता है, तो आप अगर एक ही मास्क बार बार यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए लोग करते नहीं है ये। हालांकि तो ये करना क्या है कि मान लीजिए अगर आप ये लगा रहे हैं तो कभी भी इसको, मान लीजिए लगा हुआ है, तो कभी भी आपको इस तरीके से या किसी भी तरीके से इसको निकालना नहीं है, ऐसे या कैसे भी नहीं निकालना है। आपको बढ़िया इस तरीके से निकालना है इसको, और जो भी आपका एक पर्टिकुलर स्थान हो, बहुत ही सुरक्षित स्थान हो, जहाँ से कि वायरस दूसरी जगह ना फैल पाए, उसको बढ़िया तरीके से उसको ऐसे टांगना है ताकि वायरस कहीं ना फैले। और जब आप उसको यूज करें तो उसको मास्क को आपको कभी भी स्पर्श नहीं करना है। आपको मास्क ऐसे उठाना है, सावधानी पूर्वक इसी तरीके से लगाना है। हालांकि ये करना सही नहीं है, लेकिन अगर आप कर भी रहे तो इस तरीके से ही करें। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ इस तरीके के मास्क हैं जिनको आप साफ कर सकते हैं, कपड़े के मास्क हैं वो, तो वो आप जो है 2-3 मास्क लेके आइए अपने घर पे, और जैसे एक मास्क यूज करते हैं तो उसको बढ़िया तरीके से गर्म पानी में आप उसको वॉश करिए, धोइए अच्छे तरीके से, और अपने हाथ भी अच्छे तरीके से साफ करिए, तो आप वो दोबारा भी यूज कर सकते हैं। तो उस तरीके के मास्क बहुत ही बढ़िया रहेंगे, यूजेबल रहेंगे। दूसरा एक चीज़ और समझ में आ रही है, जैसे कुछ लोग मास्क जो है सभी के पास नहीं है, नॉर्मली लोग कपड़ा या तौलिया या रुमाल का उपयोग करते हैं। तो जैसे रुमाल ये रहता है, तो हमारी हैबिट क्या है, ये मान लीजिए आपका रुमाल लगा हुआ है, तो नॉर्मली जैसे कोई आपसे बात करने के लिए आता है या बात करने के बाद भी आप जब रुमाल हटाना चाहते हैं अपना, तो आप कैसे हटाते हैं उसको, ऐसे, ये नीचे। और मान लीजिए जब आप इसको लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाते हैं, ऐसे। तो इस तरीके से आप लगाते हैं। इसमें क्या हुआ, आपके हाथ में मान लीजिए वायरस कहीं से लगा, कोई भी जरिए से आपके वायरस आपके हाथ में लगा है, आप उसको छी रहे हैं अपने कपड़े पर, तो ये आपके कपड़े में लगा। अब आपने इसको लगाया तो ये आपके चेहरे पर भी लग गया, यानी आपके कपड़े बांधने का कोई महत्व नहीं, केवल आप फिर इसको एक प्रकार से धूप से ही बचना कह सकते हैं। मास्क लगाने का कोई मतलब नजर नहीं आया। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप कपड़ा बांध रहे हैं तो इसको ऐसे बांधिए, ये बंधा हुआ है, घर से जाएं तो इसको बार बार टच ना करें किसी भी स्थिति में, ठीक है। ये इसको लगा रहने, अगर मान लीजिए अगर गिर भी जाता है किसी स्थिति में तो इसको इन्हीं छोटों से पकड़ के ऐसा लगा, अंदर वाली सतह जो है वो सुरक्षित रहे, मतलब उसमें वायरस ना लगे। दूसरा, इस कपड़े को आपको बार बार यूज नहीं करना है, या वहाँ से जब आप बाजार से लौट कर आते हैं कभी भी मार्केट से, तो उसको कहीं पे भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि जो वायरस आप मान लीजिए मार्केट में आपको कहीं
लगा था वो यहाँ पर सतह पर लग गया है। ठीक है, ये आपके घर में दूसरे लोग वहाँ पर टच करेंगे या कपड़े को टच करेंगे या जगह को टच करेंगे, आपके घर में वो आ चुका है, तो उससे आपको घर के लोगों को इन्फेक्शन होगा या आपको भी इन्फेक्शन हो सकता है। आप इस कपड़े को आपको बढ़िया तरीके से निकालना है। फिर जो आपके घर में एक आप बकेट रखिए और उसमें जो है डिटर्जेंट घोल के रखिए, उसमें ले जाके डाल दीजिए तुरंत ही, और अपने हाथ को बढ़िया अच्छे तरीके से धो लीजिए। जैसा सभी लोग बता रहे हैं कि हम अपन को 15 से 20 सेकंड तक अपने हाथ को अच्छी तरीके से साबुन लगा के धोना है, तो वो आपको करना है। तो इस तरीके से होगा क्या कि ये आपके जो कपड़े पे जो वायरस लगा था वो आपके परिवार पर नहीं लगा। दूसरी चीज, आप जो कपड़े पहने हुए हैं उन पर भी वायरस लगा हुआ, जरूरी नहीं है कि वायरस आपके मुंह पर लगेगा तभी डायरेक्ट जाएगा। आपके ये कपड़े पर लगा, मान लीजिए कोई भी कपड़े आप जो मार्केट से पहन के आए, मान लीजिए ये कपड़े में पहन के आया था मार्केट से, हमको इनको घर में लाके टांगना नहीं है किसी भी स्थिति में। इन कपड़ों पर वायरस पे भी लगा हो सकता है। हमने यहाँ पे टांग दिए अपने हैंगर पे, अब ये यहाँ पे और भी कपड़े टंगे हुए हैं इसके साथ में, वो सारे एक दूसरे से टच करेंगे, वायरस जो है फैल जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा आपस में, और इस तरीके से आपके सारे घर में वायरस कहीं ना कहीं लग जाएगा। और उन चीज़ों को जब आप छुएंगे हाथ से तो वो आपके हाथ में लगेगा, और वो फिर आप जब मुंह या कहीं पे भी टच करेंगे तो आप तक पहुंच जाएगा। तो जैसे ही आप कहीं से आते हैं, इन कपड़ों को आपको कहीं टांगना नहीं है, आना है सीधे, आपको कपड़ों को उतारना है, और कपड़ों को सीधा एक आपको बकेट रखना है जिसमें जो वॉशिंग पाउडर है वो घुला हुआ रहना चाहिए, उसी में ले जाके तुरंत इसको डाल देना है। और इसको कुछ समय तक डला रहने देने के बाद क्या होगा कि वॉशिंग पाउडर के प्रभाव से वायरस का जो है प्रभाव खत्म हो जाएगा। बाद में इसको कुछ समय बाद धो लेना है, अच्छी तरीके से धोने के बाद ही इसको घर के अंदर लाना है। ये आप टांगे कहीं पे भी उतारने के बाद, तो वहां से भी वायरस आपके घर में फैल सकता है अन्य माध्यमों से। आप उन कपड़ों को टच करेंगे, जब दोबारा उठाएंगे तो हाथ में फिर लगा, कैसे न कैसे करके आप तक वायरस पहुंच सकता है। तो बहुत ही सावधानी से आपको बरतना है। एक बात और, जो भी सामान आप मार्केट से लाते हैं वो कई लोगों ने छुआ होगा, तो हो सकता है कि अगर उनके हाथ में वायरस होगा तो वो इसमें लग गया होगा, आपके घर में आ गया ये, इसमें वायरस लगा हो सकता है। तो ऐसे सामान जो जैसे पैक बंद है, तो इसमें क्या है कि अगर आप घर पर लाएं तो इसको अच्छे गर्म पानी से कपड़े से अच्छी तरीके से पोंछ लें, फिर सैनिटाइजर से इसको साफ कर लें, वरना ये वायरस इसमें लगा होगा, आप यूज करेंगे आप तक भी पहुंच जाएगा। ये बहुत ही जरूरी है, आप खुद प्रैक्टिकली इसको समझ सकते हैं। बात हो गई एक सामान्य व्यक्ति। अब मैं बात करने वाला हूँ उन लोगों की जो इस वायरस की रोकथाम में लगे हुए हैं, जैसे कि मेडिकल स्टाफ, दूसरा पुलिसकर्मी और सफाई कर्मचारी। आप लोगों ने, सभी लोगों ने देखा होगा, जितने भी, मैं मेडिकल स्टाफ की तो नहीं कह सकता, वो काफ़ी सेफ्टी बरत रहे हैं, लेकिन पुलिसकर्मी और सफाई कर्मचारी किसी भी स्थिति में उस तरीके की मेडिकल फैसिलिटी जैसे उनके पास होना चाहिए ताकि वो वायरस से स्वयं को बचा सकें। नहीं है, आप कहीं पे भी जाएंगे, अगर आपको कोई भी पुलिसकर्मी या कोई भी ऐसा सफाई कर्मचारी कहीं पे भी आपको दिखता है, तो ना तो उसके पास प्रॉपर मास्क है, और मास्क है भी तो बहुत ही लो क्वालिटी का है, वो दिन भर घूम रहा है, उसको इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, आप घर में आपको इतने चांसेस हैं तो उसको कितने चांसेस होंगे, आप समझ सकते हैं इस बात से। ठीक है, तो उसके पास प्रॉपर किट होनी चाहिए। इस किट का मैं एक आपको वीडियो भी अभी डालूंगा कि चाइना में इस वायरस से जो जूझने वाले लोग थे, सफाई कर्मचारी थे या मेडिकल स्टाफ था, वो किस तरीके की किट पहनता था, वो पूरे किट का वीडियो मैं आपको इस पर डालूंगा अभी। कितना महत्वपूर्ण है उस व्यक्ति की सुरक्षा जो इस काम में लगा हुआ है। आप वहाँ के जो सुरक्षाकर्मी भी हैं चाइना में जो लगे हुए थे, जो सभी लोगों को रोक रहे थे लॉकडाउन के टाइम पे, तो वो कितनी सेफ्टी से थे, आप वहाँ के वीडियो देखते होंगे तो आपको अनुमान लग जाएगा। तो मान लीजिए अगर वो वायरस उन पुलिसकर्मी को हो गया, मतलब उनका लग गया, अगर मान लीजिए उन तक वो इन्फेक्टेड नहीं हुए, मान लीजिए उनकी साइड पे लग गया, उनके हाथ पे लग गया, वो डंडे लेकर घूम रहे हैं, तो वो जब वो घर जाएंगे तो वो अपने घर में फैमिली से मिलेंगे, तो उन्हें पता नहीं है कि भैया उनको हो गया, उनको वो वायरस उनके शरीर पर कहीं पे भी लगा हुआ है, क्योंकि उनके पास प्रॉपर किट नहीं है। तो जैसा मैंने, इस तरीके के मास्क दोबारा यूज नहीं हो सकते, वो स्पेशल कपड़े के मास्क होंगे जो 2-3 लेयर वाले कपड़े के मास्क होते हैं, ये वन टाइम ही यूज होगा। आप इतना सब करने के बाद भी, लॉकडाउन करने के बाद भी इस वायरस को रोक नहीं पाएंगे। लास्ट में और बोलना चाहूँगा जाते जाते कि आप लोग देख रहे होंगे, जैसे ही सुबह 6 से 9 का टाइम मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप जाकर मार्केट से सब्जी लाइए, अपने खाने पीने की चीज़ें लाइए, कई जगहों पर, सब जगह नहीं मिल रहा है, तो लोग क्या कर रहे हैं, एकदम से भीड़ में बहुत सारे इकट्ठे होकर जाते हैं, और इस जो लॉकडाउन है उसका कोई महत्व फिर नहीं रह जाता है। मान लीजिए वहाँ कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जिसको, जो इन्फेक्टेड था, और वहाँ हजारों की तादाद में आपने लोगों ने देखा होगा सब्जी मंडी वगैरह में और किराने की दुकानों के सामने भी
एकदम भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं, इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो ऐसा ना करें, ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है। और आप सभी लोगों से एक विनम्र अपील है कि वीडियो को केवल ज़्यादातर लोग अगर अच्छे होते हैं तो लाइक तो करते हैं, लेकिन शेयर नहीं करते। शेयर नहीं करेंगे तो ज़रूरी जानकारी किसी तक पहुँचेगी नहीं। तो कृपया करके शेयर करें। अगर आप शेयर करेंगे तो मुझे आपका एक शेयर 10 लाइक के बराबर लगेगा। तो आप शेयर ज़रूर करें, और आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो पेज को लाइक करें। धन्यवाद।